स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है और इसको जस्टिफाई भी करना है। तो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, हमारे सारे रियल नंबर होते हैं, फिर चाहे वो रेशनल नंबर हो या फिर इरेशनल नंबर हो। लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी सही है, ये इसमें लिखना है हमें ट्रू। ये रियल नंबर है। अब ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर, तो ये बात बिल्कुल हमारी सही है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर भी हमारा हो गया ना फिर रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑन द फॉर्म रूट एम, सॉरी यहाँ पे F5 लिख दिया, रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। कि यहाँ पे जो एवरी पॉइंट की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट एवरी पॉइंट में देखिए यहाँ पे हमारा जो है 0 1 2 3। अब एवरी पॉइंट में तो -1 -2 भी आ गए, तो -1 और -2 हमारे नहीं होंगे। और इसमें भी हमारे होंगे, जैसे कि हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अगर हमने ले लिया यहाँ पे 4, तो इसको बाहर निकाल लिया 2, तो ये भी हो गया हमारा रेशनल नंबर, तो ये जस्टिफाई हो गया। और ये आंसर है हमारा फॉल्स है, क्योंकि ऑल नंबर्स नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए वही जो आपने पॉइंट नंबर 1 कहा था कि हमारा जो है रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर में हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। लेकिन भाई ये जो रेशनल नंबर है ना, ये दादागिरी दिखा रहा है, ये कह रहा है कि नहीं, केवल इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो इसीलिए हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, क्योंकि ये दोनों ही नंबर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कि क्या सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होते हैं? इफ़ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। यानी कि हमें बताना है उस नंबर को जो रेशनल नंबर है। तो सबसे फर्स्टली हमें ये लिखना है नहीं, और आफ्टर दैट नॉट, और आफ्टर दैट उसके बाद हम ये लिखेंगे। देखिए इसमें पूछा एन एग्जाम्पल, तो हमें एक ही एग्जाम्पल देना है, ठीक है, जितना कहा जाए उतना ही देना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 9 नंबर, तो इसको करते हैं हम 3 × 3। एक 3 हमारा क्या होता है, बाहर निकल के आ जाता है, तो बस हो गया ना, ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये प्रूव हो गया कि नॉट इरेशनल नंबर ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी कि रूट 5 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, फर्स्टली हम रूट 5 को हमने स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट इसलिए कर लिया ताकि हमें बेस एंड परपेंडिकुलर मिल जाता है। तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, रूट 5 भी हमें मिल गया। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम है, जिसमें h स्क्वायर b और परपेंडिकुलर हमें पहले से मिल रखा है, उसी की वैल्यू सारी पुट करके हमने यहाँ पे रख दी है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो एक चीज़ है, जो कि यहाँ पे h स्क्वायर था, अब ये h स्क्वायर को जब इधर साइड में साइड चेंज करता है तो ये रूट में आ जाता है। ये शायद स्टूडेंट कुछ ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं कि कैसे हो गया। तो यहाँ पे ये है रूट में चेंज हो गया, जब रूट की साइड चेंज करते हैं तो वो स्क्वायर में हो जाता है। तो इस तरह से h स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने बेस तो हमारा पहले मिल ही गया था। जो बेस है हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 बाहर निकल के आया था, 2 है, और यहाँ पे b है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट हमने ले लिया, ये 1 पॉइंट ले लिया, और जैसे कि हमने अब यहाँ से यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, मिलाते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम एक स्केल में डिस्टेंस को फिल करते हैं और यहाँ पे रखते हैं, रख के यहाँ पे डालते हैं। जो लाइन यहाँ पे ये आती है उसी को बोलते हैं हम। अब ये हो गया हमारा रूट 5, ये हमने नेमिंग कर दी है। यहाँ पे ये O है ही हमारा, ये B है, और ये हो गया C है, सारी नेमिंग हो गई बस। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में कहा गया है कि क्लासरूम एक्टिविटी, इसमें कंस्ट्रक्शन द स्क्वायर रूट एक स्पाइरल करना है। यानी कि स्पाइरल का मतलब ये है कि ये जो है इस तरह से एक स्पाइरल बनता है। तो हमें इसमें लिखना है क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन द स्क्वायर रूट स्पाइरल।
सो एक्टिविटी अब ये हो गया हमारा। स्पाइरल जो भी इसको करना है कि OP P1 और P2 और P3, जो कि P1 रहेगा हमारा रूट 2, P2 रहेगा हमारा रूट 3 एंड P रहेगा रूट 4। ठीक है, ये रहता है। सो अब हम इसको ग्राफ के द्वारा समझाते हैं कि हम यहाँ पे लेते हैं आपका 1 सेंटीमीटर ही लेंगे, बस ज़्यादा नहीं लेते। तो 1 सेंटीमीटर इधर बना लेते हैं क्योंकि इधर स्पाइरल जाएगा। ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, जो कि हो गया हमारा O और P और 1 हो गया। यहाँ पे हम सीधे जो है एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, जो कि हमारा 90 एंगल बन ही जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा सा बन गया, कोई बात नहीं, ये भी बन है हमारा। अब इसको और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, जो कि बन जाता है हमारा P1 और ये हो जाता है हमारा रूट 2। ये इस तरह से बढ़ाना है हमें, 1 पॉइंट ही शो करना है, यहाँ से लेके फिर हम इसको यहाँ से मिलाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये हो गया हमारा P2 और ये हो गया हमारा रूट 3। अच्छा, अब इसी तरह से हम 90 एंगल पे फिर से करेंगे। फिर हम इसको 1 सेंटीमीटर ही लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारा P3 एंड रूट 4। स्टूडेंट इसी तरह से आप P3 स्टूडेंट इसी तरह से आप नेक्स्ट जो है करते चले जाएंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। चलो, हमें लग रहा है हम एक और कर देते हैं। अगर ये हो जाता है हमारा रूट 5 और ये हो जाता है हमारा P4। स्टूडेंट्स इससे आगे आप करते चले जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।